Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So please subscribe the channel and press the bell icon for the continuous latest video updates. So फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ और आज हम कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे। तो आज मैं आपको कूलम्स लॉ का इतना सिंपल मेथड बताऊंगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो आप जो है इस कूलम्स लॉ को एक बार पढ़ने के बाद एग्जाम टाइम तक भी दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं हम कूलम्स लॉ को स्टडी करने के लिए। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि मेरे पास मान लो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और मेरे पास जो चार्जेस है Q1 Q2 वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये चार्ज Q2 20 न्यूटन का है, यानी जो मेरे पास चार्ज है Q1 की वैल्यू अगर 20 है तो Q2 की भी वैल्यू 20 ही होगी। और अब अगर सेम मैग्नीट्यूड के मेरे पास दो चार्ज होंगे तो क्या होगा उसमें, तो उन पर लगने वाली फोर्स भी सेम होगी। यानी जब चार्जेस सेम है मैग्नीट्यूड के, ये भी 20 का है, ये भी 20 कूलाम का है, ये भी 20 कूलाम का है। अब जब दो चार्ज 20 कूलाम्स के सेम हो गए तो आप समझ सकते हैं कि उन पर लगने वाली फोर्स भी जो है वो सेम होगी। अब इसमें एक बात आती है कि मेरे पास चार्ज किस प्रकार का है, यानी कि जो चार्ज है वो Q1 है और Q2 वो सेम पोलैरिटी के है या डिफरेंट पोलैरिटी के। क्योंकि हमारी जो फोर्स लगने वाली होगी इन दोनों चार्जेस पर वो हम यहीं से डिफाइन करेंगे कि चार्जेस की पोलैरिटी क्या है। जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था यूनिट 1 के लेक्चर में जो है, उसमें अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं, वहां से लिंक उठा सकते हैं कि वहां पर मैंने चार्जेस के बारे में फुल डिटेल में वीडियो बनाया है। तो अब बात आती है कि एक्चुअल में कूलम्स लॉ कैसे वर्क करता है। तो कूलम्स ने अपना जो लॉ दिया था उसमें उसने बताया था कि मेरे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस के। यानी जो मेरे जो चार्जेस है उनका जो मैग्नीट्यूड है और मेरी जो फोर्स है, जो मेरी फोर्स उन चार्जेस पर लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके मैग्नीट्यूड के। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, यानी फोर्स F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 के, और फोर्स जो F है यहाँ भी वो Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब F और F सेम फोर्स क्यों ली गई है, वो इसलिए ली गई है क्योंकि जो मेरे पास चार्जेस है, मान लो ये भी 20 कूलाम का है, ये भी 20 कूलाम का है, तो इन पर लगने वाला फोर्स भी जाहिर सी बात है कि वो भी सेम होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि जब इन पर लगने वाला सेम फोर्स है चार्ज Q1 और Q2 पे, तो ये उसके बाद बोलता है कि मैंने जो अपने चार्जेस है दोनों चार्जेस उनको मैंने एक सेपरेट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी मैंने उनको एक थोड़ी दूरी पर रखा है। तो उस दूरी को हमने बोला है R। यानी ये बोल रहा है कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R, यानी हमने अपने चार्ज को R डिस्टेंस पर जो सेपरेट किया है, जो उस पर लगने वाली फोर्स होती है, R डिस्टेंस पर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या करेगी, वो हमारी जो है फोर्स के इनवर्स रिलेशनशिप के स्क्वायर के बराबर आएगी। यानी F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट से आपको समझाते हैं। चलिए, इसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू चार्जेस आर Q1 और Q2। इसने कहा कि इस लॉ के हिसाब से मेरे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1 और एक Q2 जो कि सेपरेट है। यानी सेपरेट का मतलब हमने उनको दूरी दूरी पर रखा है एट अ डिस्टेंस R, यानी जो जिनके बीच की दूरी हमने मानी है R है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर फोर्सेस। ठीक है, यानी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, यानी ये जो हमारे चार्जेस है उन पर जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो मैग्नीट्यूड है और हमारी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। और जो हमारे चार्जेस पर फोर्स लग रही है, यानी ये फोर्स है हमारी, ये फोर्स जो है हमारी मैग्नीट्यूड पर लग रही है। और
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपनी डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हमारी स्टेटमेंट है जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी। मान लो अब मेरे पास ये जो फोर्सेस है, ये फोर्स है मेरे पास दोनों, और ये यानी ये हमने जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मेरे पास ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है। अब इक्वल होने का भी मैंने आपको कारण बताया था कि अगर मेरे पास दोनों चार्ज, ये 20 कूलम का है, 20 कूलम का है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर फोर्स भी सेम ही लगेगा। मतलब जो फोर्स होगा वो भी सेम होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है चार्जेस का। तो यहाँ पर हमने कहा कि F0 यानी F फोर्स और F फोर्स इक्वल टू हमने F मान लिया। तो मान लिया कि मेरे पास जो F फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज Q1, और जो F फोर्स है वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। तो जो F फोर्स आएगी इन दोनों इक्वेशन से, तो मेरे पास F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस के। और वही जो मैंने आपको बताया था रिलेशन, जो वो है F जो फोर्स है वो इनवर्स रिलेशन करती है, इनवर्स रिलेशनशिप में आती है उसके डिस्टेंस के। तो मेरे पास जो कंप्लीट फॉर्मूला अगर हम देखें उस पूरी स्टेटमेंट के हिसाब से, तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। जो Q1 Q2 है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। तो हम हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लेते हैं। जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिया है ये C, ये कूलम्स कांस्टेंट है। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं इस कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में। तो कूलम्स कांस्टेंट C की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.98755517 इंटू 10 की पावर 9। और अगर हम इसकी बात करें, मतलब अगर हम इसको अराउंड में ले, तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी हमारे पास मीटर स्क्वायर यूनिट आ गई है। तो अगर हम C की वैल्यू की बात करें, यानी C क्योंकि जो कांस्टेंट है ये C, इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो हमारे पास वो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो था ही हमारे पास। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें वैल्यू पुट करने के बाद, तो वो वैल्यू आएगी 8.854187 इंटू 10 की पावर -12। तो ये जो यूनिट आएगी ये बिल्कुल इसके अपोजिट आएगी। और हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको रियली में समझ में आया है कि एक्चुअल में कूलम्स लॉ कैसे काम करता है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सो इफ यू हैव नीड टू एनी न्यू query of this topic, so please comment me and I will solve your query. Thank you and have a nice day.